अगर आप मीरा रोड भाईंदर में ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो पूरा हिंदू लोकेलिटी हो, मेट्रो स्टेशन मीरा भाईंदर हाईवे, यहाँ से हार्डली 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस हो, टेबल मार्केट हो, पास में स्कूल हो और सारी कनेक्टिविटी हो, तो आज जो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ ये आपके चॉइस के हिसाब से परफेक्ट प्रॉपर्टी है। कुछ झलकियाँ मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इन डिटेल बात करेंगे इसमें। अभी जो आपने कुछ झलकियां देखा है, इसका आगे मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से, और हमारी लोन एक्सपर्ट टीम जो हमारी दूसरी कंपनी है जहाँ पे हम होम लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्लाजा, वहाँ पे भी लोन के रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वारीज है वो सारा मेरी लोन एक्सपर्ट टीम सॉल्व करके देती है। तो लोन के रिलेटेड भी अगर कुछ बात करना हो उसके फ्री ऑफ चार्ज हम काम करके देते हैं। आइए, साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कब इसका पोजीशन है, रेरा में क्या डेट है, कौन से बैंक से अप्रूवल हुआ है, वो सारा कुछ समझते हैं। अभी मैं आपको 2 BHK का फर्निश्ड फ्लैट है, बिल्डर ने डेमो दिखाया है। आप फ्लैट खरीदने के बाद जब फर्नीचर करेंगे तो किस टाइप का रहेगा। फर्निश्ड फ्लैट दिखाता हूँ, उसके बाद खाली फ्लैट देखेंगे 2 BHK का, उसके बाद मैं 1 BHK दिखाऊंगा। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा बाद वाला, एक बार मैं आइडिया के लिए पूरा फ्लैट आपको दिखाता हूँ। आइए, ये 2 BHK का है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एरिया है वो आप समझे कि 600 प्लस स्क्वायर फुट इसका यूजेबल कारपेट एरिया है, और एल टाइप में है। इधर आपको मिल रहा है लिविंग एरिया, सोफा एंड टीवी यूनिट मिलेगा। इस तरफ आपको मिल रहा है इसका डाइनिंग एरिया। करीबन यहाँ से आप 6 से 8 चेयर का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार लेंथ दिखाता हूँ पूरे हॉल का किस टाइप का है। ये इसका पूरा लेंथ है, और हाइट जो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 10 फुट का हाइट मिलेगा, 9.5 से 10 फुट का। और मैं आपको यहाँ से कनेक्टिविटी थोड़ा बाहर जाके दिखाता हूँ किस तरह मिलेगा, वो आप देखें। नीचे इसके कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे टेरेस है, बट ऊपर आप देख सकते हैं छज्जा टाइप का आपको आएगा हर एक फ्लोर पे। वो चलते हैं अंदर, देखते हैं। और ये मैं एक बार विंडो के साइड से पूरा व्यू करके दिखा रहा हूँ, लिविंग का और डाइनिंग का। इसके बाद अंदर लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो उसके बाद लिविंग डाइनिंग से आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है किचन। किचन में स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस, सर्विस प्लेटफॉर्म, वॉशिंग मशीन, गैस प्लेटफॉर्म, ये आपको देंगे। ये अपर कैबिनेट्स भी है लगा हुआ, बट ऐसा नहीं मिलेगा जैसा मिलेगा मैं आपको आगे के फ्लैट में दिखाता हूँ। एक बार विंडो के साइड से आप देख लें, और सेम जो आपको हॉल का व्यू मिला है वही सेम किचन से मिलेगा। और इसके जस्ट सामने आपको इसका कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, जिसमें स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद बाथ एरिया, शावर एरिया, उसके बाद आपको दिया हुआ है कमोड। सारे ब्रांडेड एसेसरीज इसमें, प्लम्बिंग का, टोटो का, और इलेक्ट्रिकल में ये पूरे GM का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद कॉमन बेडरूम भी देखें तो आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको लेंथ एक बार देख लें पूरे बेडरूम का, और एक बार आप विंडो के पास आके मैं दिखाता हूँ। सेम आपको हॉल का व्यू मिल रहा है, और 2 फुट का आपको छज्जा मिल जाता है जो आप एज ए बालकनी यूज़ कर सकते हैं। विंडो के साइड से एक बार मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। इस तरफ वार्डरोब बना हुआ है, 6x6 का बेड डला हुआ है। इसके बावजूद भी एक ठीक स्पेस आपको कॉमन बेडरूम में मिल रहा है, जो ये साइज प्राइस में मिल रहा है, और करीबन 2 से 3 फुट का मूवमेंट का स्पेस आपको मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसके मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में खास बात क्या दिया हुआ है वो आप देखें। यहाँ पे 2 साइड से वेंटिलेशन दिया हुआ है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इस तरह जो 2 साइड से वेंटिलेशन होता है ना, इसका फायदा क्या होता है कि एक दिशा ये हो या ये दिशा हो, दोनों दिशा में जिस दिशा से भी हवा आता है पूरे घर में आपको हवा मिलता है। और व्यू सेम आपको रोड का व्यू और बैक साइड का ईस्ट का व्यू मिलता है। यहाँ से लेंथ आप देखें, ये आपको इंटरनल कारपेट एरिया जो दिया हुआ है वार्डरोब के लिए, वो जगह बनाया हुआ है, और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है। इतना प्रॉपर वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, बेड, किंग साइज साइड टेबल डाल के भी आप देखें तो 2 से 3 फुट का स्पेस चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए आपको मिल रहा है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है।
यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद कमोड दिया हुआ है और एंड में यहाँ पे शावर एरिया दिया हुआ है। यहाँ से उन्होंने ग्लास डोर भी लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, बिकॉज जब आप नहाते हैं ना तो पूरे बाथरूम में छींटे आते हैं पानी के, इसलिए बाथरूम में यहाँ पे ग्लास डोर लोगों ने लगा के रखा है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है घर को सजाने का। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू कैसा है वो आप एक बार देखें, एक बार आपको समझ में आ जाए हर एक एंगल से। और ये हर एक फ्लोर का पैसेज कैसा रहेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं 2 BHK खाली फ्लैट दिखाऊंगा। ये इसका पैसेज एरिया है पूरा, ये आप देख लें, हर एक फ्लोर का पूरा यही फिनिशिंग रहेगा। और इस तरफ एक लिफ्ट, यहाँ पे एक लिफ्ट, 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। यहाँ पे भी एक लिफ्ट रहेगा और एक इस तरफ स्टेयरकेस। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा। आगे मैं आपको दूसरा 2 BHK जो वैकेंट फ्लैट है वो दिखाता हूँ, उसके बाद 1 BHK भी दिखाता हूँ। अभी मैं आपको 2 BHK दिखा रहा हूँ, खाली फ्लैट किस टाइप का है। अभी मैंने सैंपल तो आपको दिखाया ही है, ये आप देख लें खाली फ्लैट किस टाइप का दिखता है। ये इस तरफ आपको मिल रहा है डाइनिंग एरिया खाना खाने के लिए, और इस तरफ लिविंग एरिया। यहाँ पे आप सोफा रख सकते हैं, टीवी यूनिट इधर लगा सकते हैं। इस टाइप का पूरा दिया हुआ है इनका पैटर्न। ये जो अभी मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, ये वो फ्लैट है जो आपको डिलीवरी मिलने वाला है, जो आपको एग्जैक्ट फ्लैट डेवलपर बना के डिलीवर करेंगे वो फ्लैट है। यानी कि ये फॉल सीलिंग, ये फैन, ये जो LED बल्ब्स है, ये सारा कुछ आपको बना के रेडी मिलेगा। और ये फॉल सीलिंग के अंदर ही फायर फाइटिंग का सिस्टम दिया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। आपको मैं फायर फाइटिंग के कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर की जो पाइप होती है, इसको बिल्डर ने पूरा कवर करके आपको फॉल सीलिंग बना के दिया हुआ है। इसके बाद ये पूरी लेंथ है इसके हॉल का, आप देख सकते हैं, और करीबन 10 फुट की हाइट है अप्रॉक्स, ग्राउंड टू टॉप। और यहाँ पे आपको जो छज्जा मिलने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 फुट का आपको छज्जा मिलेगा हर एक फ्लोर पे। मैं भी खड़ा हूँ, सेम कमर्शियल पे खड़ा हूँ, क्योंकि अभी जो सैंपल इन्होंने बनाया है, या अभी जो मैं खड़ा हूँ ये एक्चुअल फ्लैट में खड़ा हूँ, क्योंकि एक्चुअल फ्लैट इन्होंने 2nd फ्लोर पे ही फिनिश किया हुआ है। और एक बार मैं विंडो के साइड से पूरा कवर करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसका व्यू किस तरह से आएगा आपको हॉल का। अब चलते हैं इसका अंदर देखते हैं। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको जो इसका कॉमन वॉशरूम मिल रहा है, एज इट इज आपको सारा फिटिंग मिलने वाला है। हमने जो सैंपल देखा है तो देखा ही है, लास्ट में कमोड, बीच में शावर एरिया, उसके बाद बेसिन, और इसके पहले ही आपको मिल जाता है किचन। किचन में जो अभी किचन का जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं ना, अपर कैबिनेट्स हो गया, नीचे का मॉड्यूलर किचन है, ये सब आपको एज इट इज मिलेगा। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो ये सब आपको बना बनाया मिलने वाला है। गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, ये सब एज इट इज रहेगा। लास्ट में वॉशिंग मशीन के लिए जगह और स्टार्ट में फ्रिज के लिए स्पेस, ये सेम आपको ऐसे ही बना के मिलेगा। और व्यू सेम जो हॉल से है, सेम आपको रोड साइड का व्यू मिलेगा। जब आप किचन से और वॉशरूम उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये इसका कॉमन बेडरूम का मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ। ये आप देखें, इसका लेंथ बहुत ही अच्छा स्पेस दिया हुआ है। वहाँ पे सामान भरा हुआ था, इसके लिए थोड़ा स्पेस कम दिख रहा था, बट स्पेस काफ़ी दिया हुआ है। यहाँ पे भी फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, फैंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। व्यू भी यहाँ से सेम आपको 2 फीट का बालकनी भी मिलेगा और सेम रोड का व्यू आपको मिल रहा है। एक बार विंडो के साइड से इसकी लेंथ देख लें। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ आपको मिलता है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। हाँ, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ग्लास का जो हाफ डोर किया हुआ है एज इट इज आपको बन के मिलेगा। इस तरफ ऊपर जो टैंक है वो टैंक को भी कवर किया हुआ है, ये भी आपको करके मिलेगा। और अभी मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको स्टार्ट में वॉशरूम मिल जाता है राइट हैंड साइड पे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लेंथ। ये देख लें, ये मास्टर बेडरूम की पूरी लेंथ दी हुई है। एक आप 6x6 का किंग साइज बेड, वार्डरोब डालने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको जगह यूज़ करने को मिलेगा। ये आपको मैं लेंथ दिखा रहा हूँ। और अभी यहाँ पे फुल फ्लैश में काम चल रहा है, तो 1 से 1.5 फुट का आपको बालकनी मिलेगा। उसके बाद इस तरफ आपको टेरेस, अगर आप टेरेस रिक्वायरमेंट है, टेरेस का भी नीड है, तो अभी ये टेरेस फ्लैट अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ से पूरा आपको ओपन व्यू आने वाला है, कोई फ्यूचर कंस्ट्रक्शन नहीं है। और एक बार बता दूं, इस तरफ भी कुछ एमिनिटीज आएगा। और
अभी मैं फिर से फ्लैट के अंदर आपको लेके चल रहा हूँ। ये फ्लैट के अंदर से एक बार व्यू दिखा देता हूँ किस टाइप का है। सारे ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं। ये पूरे मैं 2 BHK दिखाया हूँ। अभी देखते हैं इसका 1 BHK का फ्लैट कैसा है। अभी मैं 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ आपको। ये लगभग 400 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। एज इट इज़ जो फ्लैट आप देख रहे हैं ना, सेम मिलने वाला है। और ये पूरी लेंथ है हॉल का। सेम इसका 10 फुट हाइट, फॉल सीलिंग, LED बल्ब, फैन सब एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। और इसमें भी आप देखें छज्जा आपको करीबन 1 से 1.5 फुट का मिलेगा। ये छज्जे को आप बाद में बालकनी में कवर कर सकते हैं, बालकनी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको हॉल का विंडो के साइड से एक बार पूरा कवर करके दिखा दे रहा हूँ। ये इसकी लेंथ है। और इसके बाद मैं लेके चलता हूँ अंदर। एंट्री करते ही पहले आपको मिल रहा है इसका वॉशरूम, बेसिन, उसके बाद शावर एरिया, उसके बाद कमोड। और उससे जब आप थोड़ा आगे आएंगे तो फिर आपको मिल जाता है किचन। यहाँ पे देखें इन्होंने वास्तु को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखा है। फिलहाल तो ये ओपन किचन रखे हैं, आप चाहें तो कवर्ड किचन करेंगे तो पूरा बाथरूम इसके आगे पड़ जाता है। तो वास्तु को भी अच्छा ध्यान में रखा है। और दूसरी बात क्या है कि पूरा हिंदू लोकेलिटी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना ही है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, यहाँ पे भी आपको मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, ये सब आपको बना बनाया मिलेगा। इसमें आपको कुछ पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वॉशिंग मशीन, एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। इधर आपको आएगा माइक्रोवेव का कैबिनेट्स वगैरह, इधर फ्रिज का स्पेस। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ कैसा आएगा। अप साइड में आप देखें वाटर टैंक का स्पेस को कवर भी किया हुआ है। और इसके बाद ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का स्पेस अभी मैं कैमरे में किस तरह से क्या एंगल कवर हो रहा है वो आप देखें, बट एक प्रॉपर स्पेस आपको मिल रहा है जहाँ पे आप एक 5x6 का या 6x6 का बेड वार्डरोब डालने के बाद भी एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा चारों तरफ काम करने के लिए बेडरूम के हिसाब से। और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। एंड में इसमें दिया हुआ है शावर एरिया, बीच में कमोड, और उसके बाद स्टार्ट में ही बेसिन आपको मिल जाता है। और ये मैंने आपको पूरा बेडरूम दिखाया। एक बार अंदर से मैं पूरा 1 BHK का फ्लैट आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। एक बार अंदर से भी पूरे फ्लैट का व्यू आप देख लें। ये मैंने आपको पूरा दिखाया है 1 BHK, 2 BHK और पैसेज। इसके बाद आपको बाहर से दिखाता हूँ बिल्डिंग कितना रेडी हुआ है, इसका एंट्रेंस लॉबी कितना खूबसूरत है, साथ ही साथ इसका एमिनिटीज़ कहाँ पे बनने वाला है वो स्पेस भी मैं आपको कवर करता हूँ इस वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूँ स्पेस में पूरे, और यहाँ से मैं एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ। इनका एंट्रेंस लॉबी का अपने आप में ब्रांड और खूबसूरती कमाल का रहता है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने, आप देखें ये ब्लैक मार्बल और गोल्डन प्लेट्स में काम किया हुआ है। नीचे वेटिफाइड टाइल्स और इटालियन मार्बल में काम किया हुआ है। लाइट, फैन, ये वेटिंग एरिया रहेगा यहाँ पे। और ये सिक्योरिटी रिसेप्शंस एंड वेटिंग लॉन्ज। और ये इसका इस तरफ स्टेयरकेस आने वाला है। यहाँ पे लिफ्ट और लिफ्ट, ये 3 लिफ्ट का स्पेस है। तो ये एंट्रेंस लॉबी है इसका, जो हर एक प्रोजेक्ट में एनजी वाले इतना ही खूबसूरती से अलग अलग पैटर्न से बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको फोटो एंड वीडियोस दिखाया, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मेट्रो स्टेशन के पास में ही बन रहा है ये। हार्डली 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। फ्री होल्ड लैंड है। 5 फ्लैट और 3 हाई स्पीड लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस है हर एक फ्लोर पे इसका। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये 3 लेवल पार्किंग रहेगा। उसके ऊपर 3rd लेवल पे इसका पूरा एमिनिटीज रहेगा। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2027 है, पर डेवलपर आपको दिसंबर 2026 के पहले ही पोजीशन दे देंगे। दोस्तों एक बात तो ध्यान रखें कि थोड़ा टाइम का बफर तो हर एक डेवलपर लेके चलते हैं, बट जल्द से जल्द रहता है डेवलपर को कि हैंडओवर देना है, तभी रेरा के वेबसाइट से उनका पेमेंट रिलीज होता है। अदरवाइज 70 to 80% पेमेंट उनका रेरा में ही स्टक रहता है। तो डेवलपर को खुद ही जल्दी होती है जल्द से जल्द हैंडओवर देने के लिए। पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं ज्यादातर। ये पूरा लोकेशन ही जो मैं बता रहा हूँ आपको, करीबन 10 फुट की हाइट है इसके इंटरनल फ्लैट का, और सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजिली आपको लोन मिल जाएगा। 1
BHK 2 BHK 2 की जोड़ी यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ शॉप्स भी अवेलेबल है। मैं आगे आता हूँ, आपको प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ, कुछ चीजें और समझ लेते हैं यहाँ की कनेक्टिविटी और एमिनिटीज यहाँ पे सारे खूबसूरत दिए हुए हैं, जिसमें कि स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन है, पोडियम गार्डन है, जिम्नाशियम एंड योगा सेंटर है, साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक है, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, सिट आउट एरिया है, फिटनेस सेंटर, सीनियर सिटीजन एरिया और बहुत ही खूबसूरत इसका ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी इन्होंने बनाया हुआ। ये तो यहाँ पे एमिनिटीज है। कुछ कनेक्टिविटी समझते हैं। यहाँ से आपको 2 से 10 मिनट के अंदर मेट्रो स्टेशन, सेवर स्क्वायर एकेडमी स्कूल बिल्कुल सामने में ही है, RVK स्कूल, SBP सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, LR तिवारी कॉलेज, NL डालमिया कॉलेज, GCC इंटरनेशनल स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल और थोड़ी एक 8-10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आपको मैक्सेस मॉल, ठाकुर मॉल, रसाज मल्टीप्लेक्स थिएटर, PVR सिनेमा, ग्रीन कोर्ट क्लब यानी GCC क्लब, 7-Eleven क्लब, तो ये सब आपको यहाँ से 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। 45 मिनट डिस्टेंस पे आपको यहाँ से एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों टच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके प्राइसिंग पे दोस्तों, समझते हैं। एक बात समझ ले दोस्तों कि हम लोग जो डेवलपर से डील करते हैं ना, होलसेल में डील करते हैं, 100 फ्लैट्स, 50 फ्लैट, 200 फ्लैट्स बेचते हैं, तो प्राइसिंग को लेके आपको हमारा और आपका कंपैरिजन बहुत फर्क हो जाता है। आप रिटेल में 1 या 2 फ्लैट खरीदेंगे, 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100-200 करोड़ रुपए देते हैं, तो उस हिसाब से हम नेगोशिएट करके आपका प्राइस करवाते हैं, तो बहुत फर्क हो जाता है। अब आते हैं इसके प्राइसिंग पे। इसमें 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप के फ्लैट्स हैं और अगर आप जोड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो 2 को ब्रेक करके 5 BHK में कन्वर्ट करके भी आप रह सकते हैं। बड़ी फैमिली है तो बड़ा फ्लैट चाहिए रहता है ज्वाइंट फैमिली के साथ में। और 1 BHK का कारपेट एरिया इसमें 2 साइज में है, 394 एंड 407, 394 और 407 स्क्वायर फुट का 2 साइज में 1 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 65 से लेके 73 लाख तक के बीच में है। और 2 BHK कारपेट एरिया 583 एंड 610, 583 और 610 स्क्वायर फुट 2 साइज में इसके 2 BHK के फ्लैट्स हैं और इसकी प्राइस 96 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख के बीच में है। ये मैंने आपको एक टेंटेटिव प्राइस का आइडिया दिया है, बिटवीन प्राइस है और भी नेगोशिएशन हम आपको करा के देंगे, क्योंकि ये बॉटम प्राइस हम नहीं बताते हैं ऑनलाइन, वो बताना अलाउ नहीं है। आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, एटलीस्ट प्राइस भी जानना हो तो भी फोन करें, प्रॉपर्टी लेना हो तो भी आप हमें फोन करें। दोस्तों बहुत सारे लोग चले जाते हैं वीडियो देख के और ज्यादा पैसे दे के आ जाते हैं, तो एक बार आप प्राइसिंग के लिए भी फोन करें तो आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बाद फिर हमारे सेल्स टीम के साथ आप जाके प्रॉपर्टी परचेस करें। ये जो मैंने बताया है ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहेंगे तो 8 से 9 लाख की पार्किंग है और इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह 10 to 15% का एक्सपेंस आपको गवर्नमेंट टैक्सेस का अलग से आएगा। दोस्तों ये तो मैंने प्राइसिंग वगैरह बताया, आगे का वीडियो ये पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैंने सेल्स टेक्निकल प्रोसेस बताया है, डेवलपर का कैसा वो लोग प्राइस डिजाइन करते हैं, कितना उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, साथ ही साथ जो लोग होर्डिंग बोर्डिंग करते हैं इनकी क्लोजिंग प्राइस में कितना डिफरेंस होता है। सेल्स के रिलेटेड मैंने सारा टेक्निकल प्रोसेस बताया है, वो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। आपका तो नॉलेज बढ़ेगा ही, आपके साथ में आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। कभी भी वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो उनको सब ये सारा नॉलेज काम आए। उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर
पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता। लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन
जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, वो इतना ही। इस तरह नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नए वीडियो का। हमारे पास कभी कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 30-40% डिस्काउंट पे आती है, साथ ही साथ नए नए प्रोजेक्ट जो डेवलपर लॉन्च करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उनका ऑफर रहता है, डिस्काउंट रहता है, कभी कभी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऑफ रहता है, तो उस टाइप की भी प्रॉपर्टी, साथ ही साथ
रीसेल में जिस तरह आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देखते हैं और जब भी उनको अर्जेंट सेल करना रहता है तो मैंने देखा है 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए कम प्राइस में मैंने अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करके दिया है। इससे दोनों का काम हो जाता है। जिनको सस्ते में फ्लैट चाहिए रहता है उनको फ्लैट मिल जाता है, जिनको प्रॉपर्टी बेचना है, पैसा चाहिए, जरूरत रहता है, उनको पैसा भी मिल जाता है। तो इस तरह मैंने काफ़ी सारा लोगों को फ़ायदा करा के दिया है, हजारों प्लस लोगों को मैंने फ़ायदा करवा के दिया है। मिलूंगा मैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अर्जेंट सेल या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।